ये हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बताइए आप। बात समझिए। अरे मैं पहले जो पूछ रहा हूँ सर, आप पहले बताइए, ये हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, मनमानी चल रही है शिक्षकों की नियुक्ति में। 57,000 उनके ये जो विष्णुदेव साय जी जो तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री है ना, वो उस समय जाकर वहां बोले थे विधानसभा में, तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा एक पावरफुल सेक्रेटरी है, उसकी वाइफ को करने के लिए वहां शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं को ठगना बंद करो। बंद स्कूलें खोलना होगा। युक्तियुक्तकरण के नाम में झूठ बोलना बंद करो। युक्तियुक्तकरण के नाम से ट्रांसफर उद्योग बंद करो। युक्तियुक्तकरण नहीं चलेगा। युक्तियुक्तकरण नहीं चलेगा। युक्तियुक्तकरण नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। 35,000 शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। युवाओं को ठगना बंद करो। युवाओं को ठगना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी करना बंद करो। दलाली करना बंद करो। शिक्षकों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में विष्णुदेव मुर्दाबाद, विष्णुदेव मुर्दाबाद। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार है। जिला शिकायत अधिकारी अच्छा, आप कौन सी पोस्ट में? अच्छा, पिछले बार मैं आया था, फिर इस कार्यालय में मीडिया के साथ, तब भी डीओ नदारत रही। जब ये जानबूझ करके गायब हो जाते हैं सर क्या? नहीं सर, कार्यक्रम तो ये भी तय है पहले से। कैसे? ये भी तो ज्ञापन दिया गया था, सूचना दी गई थी आप लोग। इतने बड़े नेता लोग आए हैं, गैर जिम्मेदारी ढंग से चलो। आप लोगों को यहाँ रहना जवाब वाले लोग और हम जिम्मेदार लोग की बात करना चाहते हैं, ज्यादा लोग नहीं, फिर भी आप लोग इतना डरे बैरिकेड लगा के बंद कर दिया रास्ता। सीएम के कार्यक्रम में जाना ही पड़ता है डीओ को। अरे वहाँ जाएगा, लेकिन ये दरवाजा बैरिकेड लगा के क्यों जा रहा है क्या? देखिए, ये युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत प्रदेश में आज जो स्कूलें 10,000 से अधिक बंद हो रही है, ये शिक्षा के नाम पर, आज युक्तियुक्तकरण के नाम पर पूरी तरह से आज जो है हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। शिक्षक वर्ग भी परेशान है, इससे हताश है, निराश है। उनके साथ भी जिस तरह से पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शिता के तरह जिस तरह से युक्तियुक्तकरण के आदेश हो रहे हैं,
पूरी तरह से उसमें भेदभाव, राजनीतिकरण, पैसे का भ्रष्टाचार, लेन देन, ये सारे हो रहे हैं। उनको आज जो उनका हक मिल नहीं रहा है। और आज भी आदेश तो जारी कर दिया। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने क्या ज्वाइनिंग कर दिया क्या आपके आदेश के रूप में? सब शिक्षा जो आदेश का पालन हो गया क्या आपका? कितने परसेंट ज्वाइन किया है? उसमें कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया है, सारे आज ताला लटक रहा है स्कूल। ज्वाइनिंग नहीं किया है ना, तो उसको आदेश मिला है, ट्रांसफर का आदेश भी नहीं एक मिला है। तरफ 15-20 हैं जिनकी आपत्ति आई है। मुख्यमंत्री अलग दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक शिक्षक की साला 80% से कम हम लोगों ने कर दिया है ना, और शब्द कोई शिक्षक विहीन कोई शाला नहीं है। आज भी जब तक वो नियुक्ति जाकर के ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आप तो यही रायपुर का बता रहे हो, हेडक्वार्टर शहर में तो लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। यहाँ भी जो लिखे नजदीक है, हैं, हाँ? कम्युनिटी स्कूल है, वहाँ आपने कह दिया रिक्त है, और वहीं के चार्ट में लिखा है अतिशेष है। आपने कम्युनिटी स्कूल का आपने युक्ति उपकरण किया ना, है? नहीं, अरे मेरे पास तो प्रमाण है भाई। उसी स्कूल में आपने अतिशेष शिक्षक कहा है वहाँ, और वहीं आपने दूसरे जगह के शिक्षक को युक्ति उपकरण कर दिया। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो? इसमें सर ये हुआ है, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले बताइए आप। बात समझिए। अरे मैं पहले जो पूछ रहा हूँ सर, आप पहले बताइए, ये हुआ कि नहीं हुआ? कुछ जगह ये इसलिए ये हुआ हुआ है कि- ना? हुआ है, लेकिन क्या हुआ ये भी तो समझिए ना। आप बताइए ना। क्या है, मिडिल स्कूल में और हायर सेकेंडरी में विषयवार शिक्षकों का रखने का था। जिन विषयों के शिक्षक ज्यादा थे उनको बाहर किया गया, जिनकी कमी थी, वहाँ मांग थी वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर भेजा गया। वो अरे एक सचिव की, अरे भैया एक सचिव की पत्नी है वो, हाँ। नहीं, वो दूसरी एक बात, सचिव की पत्नी जो है वो। नजदीक वाला क्या ताला बात पे करेंगे? लोकेट क्यों किया गया है? बोलने के लिए लोकेट वो क्यों नहीं किया है गया? ना, बोल नहीं पाएंगे ये। और चक्रा नुकसान में जो अंग्रेजी ये इसको इसमें व्यवस्था आता ठीक है। करिए। हम लोग इसी मांग करने के लिए आए हैं आप लोगों के पास में। ये तो अभी आप लोगों का सांकेतिक हम लोगों ने विरोध व्यक्त किया है, और नहीं तो हम लोग बहुत ही उग्र आंदोलन आप लोगों के खिलाफ में करना पड़ेगा। इस व्यवस्था वर्मा जी उस दिन आप इसको ठीक कराइए आप लोग। भी बहुत ज्यादा है, अब विलोपित कर दिया गया। नजदीक वाले में मनचाहा लोगों ले रहे हैं ट्रांसफर का रेट दूर भेज जरा भी, नजदीक वाला जो है मनचाहा को रखने के लिए विलोपित कर दिया गया। जिसको आदेश नहीं मिला उसका क्या होगा? सुनिए ना, नहीं, आदेश नहीं मिला उसका क्या होगा? आपने पढ़ा होगा। आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करिए ना, मेरी बात सुनो पहले। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए और उसको आदेश भी नहीं दे रहे हो कि वहाँ ज्वाइनिंग करना करके, उसका क्या होगा? सबके आदेश हो गए। नहीं, पूरा स्कूल सहित बता दूं ना। केवल 15 आवेदन उसका क्यों नहीं हुआ निराकरण? आपत्ति है, उनका निराकरण अभी समिति में रखा जा रहा है, उनका परीक्षण चल रहा है। वो होगा तो होगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले रहा है, इसमें 5 लोग यहाँ 3 लोग तय नहीं कर रहा है कि कलेक्टर हेड है कि ये हेड है। जिसका 2 साल बचा हुआ है ना, जी। उसको आप 45 किलोमीटर दूर में कर दिया ट्रांसफर। अरे एक मानना नहीं सर, इसमें भी ये बात थी, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, उसमें जो बुलाया गया था, तो सबसे पहले जिनका 2 वर्ष से कम जिनका सेवानिवृत्ति है, अतिशेष है, तो उनको ये बुलाया गया था। पहले काल उनको किया गया है कि ताकि उनको जो है ज्यादा ऑप्शन मिल सके और उनको पास का स्कूल वो अपने अनुसार ले सके। उसके बाद महिलाओं को बुलाया गया और उसके बाद में फिर अन्य पुरुषों को नहीं, बुलाया उसको गया। तो काउंसिलिंग में बाद में बुलाया। उसको उसी का तो बता रहा हूँ मैं, 45 किलोमीटर दूर में कर दिए, शिमला में कर दिए हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल? आप ही बता रहे हैं कि रिक्त पद रायपुर में है। दूसरा आपने नियम बनाया था कि पति पत्नी को आसपास रखेंगे, पति पत्नी का रूल नहीं था सर उसमें। इसमें तो क्यों नहीं बनाया आपने? नियम शासन अरे भाई नहीं था सर। सर सुनिए, आपने 2008 के उसके नियमावली की बात की थी ना, नहीं कि सर, 2009 की बात की थी। इसमें सर सुनिए ना, 2008 जब लागू हुआ ना, तब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं था। 2009 में आया, 10 में उसके अधिनियम पारित तो हुए। साहब उस अधिनियम में तो लिखा हुआ है कि पति पत्नी को एक जगह में रखने का है। आप ही के नियम की बात कर रहा हूँ मैं। वो ट्रांसफर पॉलिसी में आता है सर, उस ढंग से जो है। चलिए आप हम लोग अपनी भावना से आप लोग अवगत करा दिए हैं, आप लोग ठीक करिए इस व्यवस्था को, तत्काल आप लोग सुधारिए। जी जी, आप ज्ञापन को दे दीजिए। ज्ञापन हम लोग आग दे रहे हैं कल। और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट और वो जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में चला वाला है, कल आएंगे हम। गृह विज्ञान में कर दिए, कोई अंग्रेजी वाला है उसको हिंदी में कर दिए। इस प्रकार का पूरा धंधा मत कीजिए। तो उसे खिलाफ के जाएंगे पूरा सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। बीओ सीओ के बीच में खेला हुआ है। बीओ हो और अधिकारी हो, थोड़ा थोड़ी में खेला हो रहा है। आगे प्रधान पद से ठीक आ रहा है, ऊपर का अधिकारी को पता नहीं है, वो तो आ रही है और उसको बैठा दिए। हम लोग भी तो जिला शिक्षा अधिकारी भाजपा के इशारे में काम करते हैं।
पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युक्तिकरण के नाम पर खूब यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। मनमानी चल रही है शिक्षकों की नियुक्ति में। युक्तिकरण के आड़ में आज कहीं कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पूरी तरह से अफसरशाही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पक्षपात और राजनीतिकरण हो रहा है और 10,000 से अधिक स्कूलें बंद हो गई है। इनके विरोध में हम लोगों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव भी किया और उन लोगों से चर्चा करके सारी समस्याओं को अवगत कर इसका निराकरण करने का आग्रह किया है। भाजपा सरकार बोल रही है गुणवत्ता सुधारने के लिए। ये गुणवत्ता सुधार नहीं हुआ, ये तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके आज पूरा शिक्षकों को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया गया है। उनमें घोर निराशा आ गई शिक्षक वर्ग में और तमाम सभी स्कूलें बंद हो रही है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऑफिस घेराव किए, प्रदर्शन के ज्ञापन दिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा की आड़ में जो उद्योग चला रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका हम विरोध करने आए हैं। इन्होंने कहा था कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती हम तत्काल करेंगे। वो तो 1.5 साल हो गया, हुआ नहीं। उल्टा 2,400 से ज्यादा 10,400 से ज्यादा स्कूलें इन्होंने बंद कर रखी है। पूरे भारत में 17वें नंबर पर जो मुख्य राज्य है, 17 राज्य हैं, उसमें 17वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। शिक्षा के स्तर देखिए, आपकी किताब कापी जो है वो कबाड़ी की दुकान में मिल रही है। और विष्णुदेव साय जी शिक्षा के उन्नयन की बात करते हैं, उसके नाम में ट्रांसफर उद्योग खोल रखा है। अब ये टीचर आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो इनके झूठ को पकड़ने के लिए, पोल खोलने के लिए वो लोग शिक्षक लोग भी हैं और हम लोग तो जानते ही हैं, इससे पहले से इनके ऊपर शक था। तो ये चीजों को लेकर के हम मैदान में उतरे हैं। घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात की थी। हाँ, जूता धरना स्थल में इसको लेकर के 57,000 उनके ये जो विष्णुदेव साय जी जो तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री है ना, वो उस समय जाकर वहां बोले थे। विधानसभा में तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था ना कि 1 महीने के अंदर 33,000 लोगों की भर्ती कर देंगे। वो कहाँ है? तो दोनों मिलाकर के, कुल मिलाकर के ये दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी शिक्षकों की भर्ती करके युक्तिकरण को बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। युक्तिकरण बोलते हैं गुणवत्ता सुधारने के लिए कर रहे हैं, व्यवस्था सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। तो उसका रिजल्ट तो बता दे। युक्तिकरण करने के बाद कैसे मैंने बताया, अमलीडीह में एक स्कूल है जहाँ एक पावरफुल सेक्रेटरी है, उसकी वाइफ को करने के लिए वहां रिक्त बता दिया गया और वही अतिशेष भी बता रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर के जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी पत्नियों को रायपुर में रखना चाहते हैं। जितने सरकारी अधिकारी हैं, 10,000 से ज्यादा शिक्षकों को तो इन्होंने अटैच कर रखा है मंत्रियों के बंगले में। वहां फिर कैसे शिक्षा का गुणवत्ता स्तर? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम है तो उनके यहाँ जो अटैच कर्मचारी हैं शिक्षक, उनको बोले अध्यापन कार्य में लगे करके। तो ये कुल मिलाकर के प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, खूब मिली भगत है इनके प्राइवेट स्कूलों से। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबके प्राइवेट स्कूल देख लो आप। विधायक अपने यहाँ बुला रही है, मेरे स्कूल में आइए करके, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सरकार जो है वो किसी की नहीं है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, 3 महीने का राशन नहीं बांट सक रहे हैं। उधर जाकर देखिए आप, बस्तर में कई स्कूलें बंद हो चुकी हैं। तो ये सरकार के ऊपर विश्वास लोगों का उठ चुका है।